नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से क्या समझते हैं आप कि एवरेज स्पीड जो है स्टूडेंट, नो वन व्हीकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। कोई भी व्हीकल जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं मूव करता। कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बीच में ही आपके व्हीकल बंद हो जाता है ना। तो सेम स्पीड नहीं रहती। तो ऐसे में हमें क्या निकालना होता है, एवरेज स्पीड निकालनी होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? एवरेज स्पीड हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? ये हम करते हैं आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये आपका एवरेज स्पीड को इस तरह से निकाला जाता है। अब आपका एक एग्जांपल आपको दिया है, इसको समझिए आप। A runner covers the first 100 meter in 10 seconds and the remaining 100 meter in 8 seconds। यानी कि फर्स्ट 100 मीटर में तो उसको 10 सेकंड लगा, सेकंड 100 मीटर में उसको 8 सेकंड लगा। तो अब उसको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड को। आप देख रहे हैं कि उसमें टाइम चेंज हो गया, पहले में 10 लगा, दूसरे में 8 लगा। तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। अब आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? टोटल डिस्टेंस आपका 100 मीटर पहले और 100 ही बाद में है। कितना हो गया? 200 मीटर हो गया। और इसी तरह से आप टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम पहले कितना था? 10 था, दूसरी बार 8 हो गया, 18 सेकंड हो गया। अब यही आपको यहां पर रखनी है। टोटल डिस्टेंस में आप क्या रखेंगे? 200। और टोटल टाइम में क्या रखेंगे आप? 18। इसको आप कट करें, क्या आएगा? 2 9 जा 200, 100 अपॉन 9 कितना हो गया? 11.11 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह से आप समझिए कि सपोज ये ए से सी तक बीच में यहां बी पॉइंट है। पहले 100 मीटर है, फिर 100 मीटर है। ये आपकी दो बार में उसकी जर्नी, पहले 100 मीटर वो चला आपका 10 सेकंड में और दूसरी बार वो 8 सेकंड में चला। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 18। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200। तो इसी तरह से आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी एवरेज स्पीड अगर आपको किसी की निकालनी है तो उसमें जितना डिस्टेंस पार्ट में डिवाइड हो रखा है, जैसे यहाँ 2 बार में करा उसने डिस्टेंस, तो इस तरह से आप 2 3 जितनी बार भी होगा उसका आप टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस लेकर उसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, राइट। अब हमारा एक फॉर्मूला जो हमने बताया कि जैसे कि आपका स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या करें? सपोज मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं कैसे निकालूं? ऐसे कर सकती हूं मैं, डिस्टेंस इक्वल टू, देखो डिस्टेंस इंटू वन और स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया फॉर्मूला? स्पीड इंटू टाइम। यानी कि एक ही फॉर्मूले से मैंने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तब क्या करूंगी? स्टूडेंट, सपोज मुझे टाइम निकालना है तो क्या करूंगी? टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला है और उससे आप 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे करोगे? स्पीड इंटू टाइम कर लोगे। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, राइट। ये आपके इस तरह से फॉर्मूले होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट?
If the speed of a body moving along a straight line remains constant, or a body is said to have a uniform motion when it travels equal distances in equal intervals of time. यानी कि कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में तब होती है जब उसका डिस्टेंस का जो आपका डिस्टेंस वो कर रहा है, मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 2 मीटर करा, फिर अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर, फिर उससे अगले में भी 2 मीटर, मतलब उसका जो है आपका डिस्टेंस भी इक्वल रहा और टाइम इंटरवल भी इक्वल रहा, है ना। सपोज इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये आपकी पॉइंट्स हो गए आपके, ये आप मान लीजिए इस तरह से, है ना। ये 0 सेकंड, ये 1, ये 2, 3, 4, 5। अब इन सब में सेकंड है, ये इनमें सब में 1-1 सेकंड का ही गैप है, देखिए, ठीक है ना। ये 0 से 1 में 1 सेकंड, फिर 1 से 2 में 1 सेकंड, 2 से 3 में 1 सेकंड, ठीक है। अब 0 से 1 में वो जो है आपका मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर, फिर आगे 1 से 2 में भी 10, फिर 2 से 3 में भी 10, 3 से 4 में भी 10, यानी कि डिस्टेंस जो है उसका इंटरवल भी आपका इक्वल है और टाइम इंटरवल भी इक्वल है। तो ऐसी जो मोशन होती है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। जब आपका अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। आप देख रहे हैं हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस है, 10 10 10, हर जगह 10 10, और टाइम इंटरवल जो है आप यहाँ 0 से 1 में 1 सेकेंड का गैप है बीच में, फिर 1 से 2 में 1, हर एक में टाइम इंटरवल जो है वो भी 1 सेकेंड है। तो क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा जब आपका इक्वल डिस्टेंस होंगे और इक्वली इंटरवल होगा। अब हम दूसरा समझते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग और अ बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल हो रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल ही रहेगा। इसको जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज यहां पर ये मेरा टाइम इंटरवल, नीचे मैं टाइम इंटरवल ले रही हूं, ये वही है 0 से 1 2 3 4 5, इनमें सब में वही गैप आ रहा है, 1 सेकेंड का ही आ रहा है, ठीक है ना। इन सारे में क्या गैप आ रहा है, 1 सेकेंड का गैप आ रहा है, राइट। लेकिन अब 0 से 1 में तो 10 मीटर गया, 1 से 2 में वो 5 हो गया, 2 से 3 में 15 हो गया, 3 से 4 में 2.5 हो गया। तो आप देख रहे हैं हर जगह डिस्टेंस का जो डिस्टेंस हर जगह चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे आकर डिस्टेंस का जो आपका इंटरवल है आपका क्या होगा, व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस है, पहले 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 15, फिर 2.5 हो गया। डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहे हैं लेकिन टाइम इंटरवल वही है ना। तो ये मोशन कैसा होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब आपकी बॉडी का जो है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल होगा। इंटरवल दोनों में इक्वल रहेगा लेकिन आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा, और जबकि यूनिफॉर्म में डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। एक और चीज है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अगला कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ को हम समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल ये स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ डिवाइसेस जो हमारे व्हीकल में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर ये किसको मेजर करता है, स्पीड को, और एक होता है आपका ओडोमीटर, ये किसको मेजर करने के लिए होता है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये मीटर हमारे व्हीकल में आपने ऑब्जर्व किए होंगे, कार बस सभी में होते हैं, जिससे कि हम इजीली पता लगा लेते हैं कि कितनी गाड़ी की स्पीड है और कितना आपका जो है उसने डिस्टेंस कवर किया। तो ओडोमीटर आपका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, स्पीडोमीटर आपका स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ
स्टूडेंट इस ग्राफ से हम क्या समझते हैं, देखिए सपोज ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है, ये एक्स एक्सिस होती है और आपका ये होती है वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्स है, वर्टिकल वाई है। अब हमने एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम, राइट, और अपना वर्टिकल जो वाई एक्सिस है उस पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब हम ये आप टाइम मान लीजिए 1 2 3 4, ये मान लीजिए 10 20 30 40 ऐसे सो ऑन। अब अगर ये लाइन बीच में से बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जा रही है, तो ये मोशन अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है जहां पर इस तरह से बिल्कुल बीच में सेंटर में आपका एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि इसमें देखिए आपका जो भी पॉइंट आपके दिखा रहे हैं वो इक्वल होंगे इस तरह से, है ना। तो ये जो भी पॉइंट होंगे आपके वो इक्वल होंगे। 10 आपका डिस्टेंस हो गया मीटर में 1 सेकंड में, फिर आपका 10 का गैप आएगा 1 सेकंड में, फिर आपका 10 का गैप आएगा 1 सेकंड, यानी कि आपका इक्वल ही आपका डिस्टेंस है और इक्वल ही आपका इंटरवल है। अब आप एक ग्राफ और देखिए, ये आपका, ये भी वैसे ही हमने टाइम ले लिया और ये हमने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। इसमें हमने ये मान लिया 1 2 3 4 और ये हमने वही 10 20 30 40 सो ऑन। अब ये हमारा ग्राफ अगर सपोज ऐसे जा रहा है तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं पर भी इक्वल डिस्टेंस या टाइम इंटरवल इक्वल नहीं बैठा, है ना। तो इस तरह से जहां पर बीच में इस तरह से जिगजैग या कर्व इस तरह का अगर कोई आपका दिखाई दे रहा है ग्राफ, तो वो आपका कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। और अगर आपको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में से स्ट्रेट लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कैसा होगा आपका स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूं कि आपको ये स्पीड टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।